कठुआ में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर एडीजी आनंद जैन ने कहा है कि इलाके में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। एडीजी ने इससे बचने की सलाह दी है। एडीजी के मुताबिक आतंकियों ने पानी मांगा, जिसके बाद ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रही है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। द्विवेदी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सरकार ने उप सेना प्रमुख के रूप में काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। रियासी हमले के आतंकियों का सुराग देने वाले के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आतंकी की पहचान को लेकर एक स्केच भी जारी किया गया है। साथ ही एनआईए की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस स्केच को देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश की बड़ी मदद कर सकते हैं। ये स्केच रियासी आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों की निशानदेही पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शिव घोड़ी से दर्शन कर माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ तीर्थयात्री लौट रहे थे, तभी आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक आतंकी को देखा था। दर्शन करके वापस आ रहे थे, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहां से आ रही थी। रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल इस आतंकी की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। रियासी पुलिस ने आम जनता से इन नंबरों पर जानकारी देने की अपील की है। आप रियासी के एसएसपी, एएसपी, डीएसपी मुख्यालय पौनी और रंसू के एसएचओ और पीसीआर किसी को भी दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों पर किया गया हमला पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकत थी। इसलिए बजरंग दल ने देश में इस्लामी आतंकवाद का पुतला जलाने और जिलाधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। ज्ञापन के जरिए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने आतंकी हमले में मारे गए तीर्थ यात्रियों को श्रद्धांजलि दी और घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाओं के बीच आज सालाना खीर भवानी यात्रा भी शुरू हो रही है। आज 8,400 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। एक तरफ आस्था को उमंग है, माता खीर भवानी पर विश्वास रखने वालों की भक्ति का सैलाब उमड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ रियासी, कठुआ और डोडा 3 जगहों पर आतंकियों का साया है। आस्था पर आतंकवाद भारी न पड़े, इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रीनगर के तुल्ला मुल्ला गांव स्थित माता खीर भवानी का मंदिर को लेकर मान्यता है कि संकट आने से पहले ही मंदिर स्थित कुंड के पानी का रंग अपने आप काला पड़ जाता है। माता खीर भवानी मंदिर कश्मीर पंडितों की आस्था का केंद्र है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी पर मनाया जाने वाला वार्षिक खीर भवानी मेला 14 जून को कश्मीर के तुलमुल्ला, गंदरबल, टिक्कर, कुपवाड़ा, लखतीपोरा,
ऐश मुकाम अनंतनाग, माता त्रिपुर सुंदरी देवसर कुलगाम और माता खीर भवानी मंजगाम कुलगाम मंदिरों में आयोजित होगा। मेले में भारत और विदेश के कई हिस्सों से लगभग 90,000 कश्मीरी पंडितों के आने की संभावना है, जो घाटी के 5 प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल 5 मंदिर परिसरों तक यात्रा के लिए 8,400 से अधिक श्रद्धालुओं को पंजीकृत किया है। लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई गई हैं।